क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने किसी चीज के बारे में अपने दोस्त से बात की हो और थोड़ी देर बाद आपको उसका ऐड आ गया हो, या कभी ऐसा हुआ है कि आपने दोस्त से भी बात ना की हो, आपने सिर्फ चीज को सोचा हो और आपको उसके बारे में ऐड आ गया हो? वेल, अगर आप लोग यही सोचते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक मोबाइल फोन या एक सोशल मीडिया किस तरह से ये डिटेल्स निकाल सकता है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये बात बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि डरने वाले हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बगैर किसी वजह के स्ट्रेस में आने वाले हैं, लेकिन ये बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो सरकार। भाई, आज की इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है सोशल मीडिया के रिलेटेड। फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अगर आप इन वेबसाइट्स की प्राइस पूछें तो आप लोगों को यही बताया जाएगा कि भाई यूट्यूब, फेसबुक, गूगल का अकाउंट तो फ्री होता है, आप लोग क्या बात कर रहे हो। बट अगर ये कुछ बेच नहीं रहे, अगर इनका अकाउंट फ्री है, तो क्या वजह है कि जब आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों की बात करते हैं तो आपको सबसे ऊपर इन्हीं कंपनीज के ओनर्स का नाम आता है? इसका मतलब ये है कि ये कुछ बेच रहे हैं, और अगर वो चीज इनके अकाउंट्स नहीं है तो उससे कुछ ज्यादा महंगा है, और जो चीज ये बेच रहे हैं वो इनके अकाउंट्स नहीं बल्कि आप लोग हैं। यकीन करें, ये बात बहुत बार बोली गई है कि सोशल मीडिया डेटा को बेचते हैं, और अगर आपको ये लगता है कि ये डेटा कि आपने किस चीज को लाइक किया है वो है, या आपने किस चीज को पसंद किया है वो है, तो भाई आप बहुत भोले हैं। इस डेटा की बेस पे कोई भी पैसे नहीं बनते। असल चीज जो कि फेसबुक करती है वो इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। अब इससे पहले कि मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूं कि किस तरह से आपके डेटा को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, पहले बात करते हैं कि आपका डेटा आखिर लिया कैसे जाता है। अब ये बात सब लोगों को पता है कि जब आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम कुछ भी इंस्टॉल करते हैं और इनको यूज करते हैं तो फेसबुक को पता लग जाता है कि आपको क्या पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं GTA 6 की ट्रेलर को जाकर लाइक करूंगा तो ऑब्वियसली फेसबुक को पता लग जाएगा कि ये बंदा जो है हो सकता है गेमर हो और इसको GTA 6 के अंदर इंटरेस्ट भी है। भाई, अगर इस तरह बेसिक तरीके से डेटा कलेक्शन होती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि जब आप फेसबुक के ऊपर कोई तस्वीर अपलोड करते हैं तो फेसबुक को ये तक पता लग जाता है कि वो तस्वीर आपने कहां पर खींची थी और उस तस्वीर के अंदर कौन कौन बंदा शामिल है, तो आपको कैसा लगेगा? वेल, फेसबुक सिर्फ आपका लाइक्स और वो वाला डेटा कलेक्ट नहीं करती जो कि आप उनके प्लेटफॉर्म पे कर रहे होते हैं, बल्कि फेसबुक इससे कई गुना आगे जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि फेसबुक के पास ना सिर्फ आपका वो डेटा मौजूद होता है जो कि आप उस पर अपलोड करते हैं, बल्कि वो चीजें भी मौजूद होती हैं जो कि आपकी गैलरी में पड़ी हुई हैं। और यही वजह है कि अगर आपने रीसेंट आईफोन की अपडेट देखी हो तो अब आईफोन आपको अलाउ करता है कि आप लिमिट कर सकें उन तस्वीरों को जो कि अगले प्लेटफॉर्म को जाएं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने फेसबुक के ऊपर जाकर तस्वीर लगाने का फैसला किया, आपने अपनी गैलरी की एप्लीकेशन ओपन की, एक तस्वीर को सेलेक्ट किया और वो फेसबुक पे अपलोड कर दी, तो क्या आपको यह लगता है कि वो तस्वीर जो आपने फेसबुक पे अपलोड की है फेसबुक ने सिर्फ उसको उठाया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट, क्योंकि आपने उसको अपनी पूरी गैलरी का एक्सेस दिया हुआ है तो टेक्निकली फेसबुक पूरी गैलरी को उठा सकती है। यानी कि वो तस्वीरें जो आप कभी कहीं अपलोड नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि वो तो सिर्फ मेरे मोबाइल फोन में प्राइवेटली पड़ी हुई हैं, भाई ये सोशल मीडिया उनको ना सिर्फ एक्सेस करते हैं बल्कि उनको बेचते भी हैं। इनफैक्ट, जब आप कोई तस्वीर खींचते हैं तो आपका मोबाइल फोन उस तस्वीर के अंदर डिटेल्स डाल देता है कि ये किस मोबाइल फोन से खींची गई थी, इस मोबाइल फोन का मॉडल नंबर क्या है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम था, किस टाइम थी, किस लोकेशन पे थी। तो फेसबुक आपकी एक ब्लैंक तस्वीर जो कि बिल्कुल एक काले बैकग्राउंड में खींची गई हो उसको देखकर यह बता सकता है कि आपकी लोकेशन क्या रही है जब आपने वो तस्वीर खींची है। और इसके लिए मोबाइल फोन की लोकेशन की जरूरत भी नहीं है, ये लोकेशन आपकी तस्वीर के अंदर मौजूद है। इसके अलावा फेसबुक ये भी ट्रैक करता रहता है कि आप कौन सी लोकेशन के ऊपर जा रहे हैं। इनफैक्ट, फेसबुक एक और चीज ट्रैक करता रहता है, जीपीएस से आपकी लोकेशन निकल आती है, बट अगर आप एक बिल्डिंग में जा रहे हैं, एक मॉल में जा रहे हैं और वहां पर तो अब देखें ना पूरे मॉल की लोकेशन आ रही है, तो फेसबुक ये भी ट्रैक कर रहा होता है कि आपने कौन सा वाईफाई नेटवर्क ज्वाइन किया है। तो अगर आप किसी होटल में जाकर स्टे करते हैं तो फेसबुक आपके वाईफाई से ये तक बता सकता है कि भाई आप किस रूम में स्टे कर रहे थे। इससे ऊपर स्टेप पर अगर चले जाएं तो अगर मैं आपको यह बताऊं कि आपके घर में मौजूद वो लोग जिनने कभी फेसबुक का अकाउंट बनाया भी नहीं है, जिनने कभी इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया भी नहीं है, वो सोशल मीडिया पे मौजूद नहीं है, उनने कभी ऑनलाइन कोई तस्वीर भी अपलोड नहीं की, उनकी भी मुकम्मल फाइल फेसबुक के पास मौजूद है, तो आपको कैसा लगेगा? आप हैरान हो जाएंगे कि भाई उस बंदे ने तो फेसबुक का अकाउंट नहीं बनाया, उसकी फाइल कैसे हो सकती है? वेल, जब आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर वाईफाई को कनेक्ट करते हैं तो फेसबुक ना सिर्फ आपके वाईफाई का डेटा ले लेता है बल्कि आपसे एक खास इंफॉर्मेशन मांगी जाती है कि आपके लोकल नेटवर्क के ऊपर जितने भी फोन कनेक्टेड हैं उन सबका डेटा आ जाए। अब फेसबुक क्या करता है कि फेसबुक फाइल क्रिएट करनी शुरू करता है। वो एक मेरी फाइल क्रिएट करेगा कि ठीक है, बिलाल ने एक वाईफाई कनेक्ट किया है, ये रोज रात को जब घर आता है तो ये 6-7 बंदे हैं जो कि इसके अलावा भी एक्टिव होते हैं। तो इससे फेसबुक को पता लग गया कि मेरे घर में कितने लोग हैं। अगली चीज फेसबुक क्या करेगा
करेगा, फेसबुक देखना शुरू करेगा कि जो तस्वीरें मैं अपलोड कर रहा हूं उन तस्वीरों में कोई बैकग्राउंड में तो बंदा मौजूद नहीं है। अब ये बैकग्राउंड वाले बंदा जो है इसने कभी फेसबुक यूज नहीं की, लेकिन इसकी पूरी प्रोफाइल जो है वो फेसबुक बना चुका है। और भाई अगर ये चीजें यहीं तक रुक जाती तो ईजी होता, बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक वेबसाइट जो आप लोग विजिट करते हैं जिसका फेसबुक से कोई ताल्लुक नहीं है, वो वेबसाइट भी आपकी फेसबुक को इंफॉर्मेशन दे रही है और उस वेबसाइट के ऊपर की गई हरकतें भी फेसबुक को जा रही हैं और इसके अंदर काफी गलत वेबसाइट्स भी मौजूद है, तो आपको कैसा लगेगा? वेल, यहां पर आ जाते हैं फेसबुक के पिक्सल्स। पिक्सल आप अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो एक ऐसा जानवर है जो कि फेसबुक एक बार जब आपके साथ चिपका देता है तो वो जानवर पूरे इंटरनेट पे आपके साथ ही चलता रहता है। ये कुकीज का इस्तेमाल करता है और एसेंशियली आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे ट्रैक करता रहता है। आपने साइन इन विद फेसबुक का एक बटन देखा होगा, अक्सर वेबसाइट्स पे लगा होता है। ये जो बटन होता है ना, ये बटन फेसबुक मुफ्त देती है वेबसाइट्स को कि भाई आप फेसबुक के थ्रू साइन इन कर लें, लेकिन असल रियलिटी ये है कि ये बटन इसलिए लगाया जाता है कि हर वो वेबसाइट जिसके ऊपर फेसबुक का ये बटन लगा होगा, उस वेबसाइट को विजिट करने वाले हर बंदे का डेटा जो है वो वापस फेसबुक को जा रहा होगा और अगेन आपकी जो फाइल है वो बड़ी होती जा रही होगी। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जब मैंने खुद सर्च किया, बाय द वे मैं ये आपको बताऊंगा कि आप किस तरह देख सकते हैं कि फेसबुक के पास आपका क्या डेटा है। मैंने जब सर्च किया तो मेरा पर्सनल डेटा 12 जीबी का है। मेरी फाइल जो फेसबुक के ऊपर बनी हुई है वो 12 जीबी की फाइल है और इसके अंदर मेरी वीडियो शामिल नहीं है। यानी कि वो इंफॉर्मेशन, वो हिस्ट्री जो शायद मुझे भी याद ना हो। मुझे नहीं याद कि जब मैंने फेसबुक अकाउंट बनाया था तो उस टाइम पे मेरे कौन दोस्त थे, बट फेसबुक को याद है कि 12 साल पहले बिलाल ने जब इस गाड़ी के अंदर बैठकर फेसबुक अकाउंट बनाया था तो फला बंदा कहां पर मौजूद था। आप समझ रहे हैं कि किस लेवल का डेटा जो है वो फेसबुक के पास मौजूद है। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि डेटा आपका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और आपका क्या नुकसान हो रहा है, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। भाई अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमने फेसबुक के लिए अपनी लोकेशन बंद की होती है, हमने अपना कैमरा तक बंद किया होता है, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के अलावा भी काफी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कि फेसबुक के साथ डेटा शेयर करती हैं और फेसबुक को फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लोकेशन व्हाट्सएप से आ रही है या आपकी लोकेशन फेसबुक से आ रही है या इंस्टाग्राम से आ रही है, वो आपकी लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं। यही नहीं, अगर आप टिकटॉक की एग्जांपल लेते हैं तो टिकटॉक भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। टिकटॉक के केस में 2020 में टिकटॉक का एक केस निकला था जहां पर टिकटॉक यूजर को बताए बगैर उसका क्लिपबोर्ड का डेटा कॉपी कर रही थी। मतलब ये है, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, अपने मोबाइल फोन के ऊपर गए, बैंक का पासवर्ड है उसको कॉपी किया, बैंकिंग एप्लीकेशन में डाला और पेस्ट करके ओके कर दिया। अब इमेजिन करें आपने जिंदगी में जितनी चीजें कॉपी पेस्ट की हो वो सारी कॉपी पेस्ट की चीजें आपको बताए बगैर कहीं पर कॉपी हो रही हो। वेल, ये चीज टिकटॉक के रिलेटेड निकली थी और फेसबुक अकेला नहीं है, टिकटॉक के और भी केसेस निकले थे। टिकटॉक के केस में सबसे बड़ी चीज जो कि सामने आई थी वो फेशियल रिकॉग्निशन और वॉइस रिकॉग्निशन है। यानी कि टिकटॉक के केस में टिकटॉक सिर्फ आपके अकाउंट को कंसीडर नहीं करती, टिकटॉक इतनी पावरफुल है कि वो आपको फेस बैन कर सकती है। यानी कि अगर टिकटॉक चाहे तो वो ये डिटेक्ट कर सकती है कि आपके चेहरे से कितनी वीडियोस लग रही हैं। वो आपको जब बैन करेगी तो ना सिर्फ आपका अकाउंट बैन हो जाएगा बल्कि हर वो वीडियो जिसके अंदर आपकी शक्ल आएगी वो बैन हो जाएगी। और हमने ये चीज कुछ टिकटॉकर्स की तरफ से देखी भी है। भाई अब चलते हैं कि ये डेटा आखिर फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम यूज कैसे करते हैं। वेल, सबसे आसान तरीका तो ये है कि आपको इश्तिहार दिखाए जाते हैं। अब इश्तिहार दिखाना कोई बुरी बात नहीं है। आप लोग अगर जूती ढूंढ रहे होते हैं, आप लोग कोई शूज ढूंढ रहे हैं तो आपको एक शूज की कंपनी का इश्तिहार दिखा दिया जाएगा। और फेसबुक और ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये इतनी पावरफुल इसलिए हो जाती हैं कि अगर आप किसी नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट को कंसिडर करें तो वो टारगेटेड नहीं होती। मतलब एक बिलबोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर किसी कोला का ऐड लगा हुआ है तो वो जो बंदा गुजर रहा है वो देख लेगा। लेकिन फेसबुक क्या कर सकती है, फेसबुक को ये बात पता है कि अच्छा ठीक है, लाहौर के इस खास इलाके में ये कॉफी शॉप ओपन हुई है तो मैंने इसका ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखाना है जो कि इस एरिया में मौजूद है। फेसबुक बहुत अक्लमंद है क्योंकि उनके पास आपकी हिस्ट्री भी है, तो हो सकता है कि आप दुबई बैठे हो लेकिन फेसबुक को ये बात पता है कि भाई इसका घर जो है ना वो लाहौर में है और इसी इलाके में है, तो आपको भी वो इश्तिहार जो है वो दिखा दिया जाएगा। इसके अलावा एक और चीज जो कि अक्सर लोगों ने नोटिस की है कि भाई हम किसी चीज के बारे में बात नहीं करते फिर भी हमें उसका इश्तिहार दिखा दिया जाता है। वेल, इसमें फेसबुक दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें करती है। पहली चीज तो जो मैंने आपको बताई कि फेसबुक डिफरेंट वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी वेबसाइट पे गए, अमेजोन वगैरह पे गए और आपने सर्च किया कि एक हैंड फ्री ढूंढनी है ना, अब फेसबुक को किसी ना किसी तरीके से डेटा ब्रोकर से ये पता लग गया कि आप हैंड फ्री ढूंढ रहे हैं। तो अब जब नेक्स्ट टाइम आप फेसबुक पे आएंगे, अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हैं लेकिन फेसबुक को पता है कि ये बंदा हैंड फ्री ढूंढ रहा था तो वो आपको वो हैंड फ्री दिखा देगा। दूसरा तरीका जो कि लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है जो यूज होता है वो है आपके रिलेशंस को यूज करने का तरीका। फॉर एग्जांपल आपके घर में आपकी वालदा हैं, वो सोच रही हैं कि उन्हें एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है। अब वो वॉशिंग मशीन को सर्च करती हैं। फेसबुक को ये बात पता है कि आपकी वालदा वॉशिंग मशीन सर्च कर रही है। फेसबुक क्या करेगी, इससे पहले कि आपकी वालदा आपको बता सके कि यार एक वॉशिंग मशीन ढूंढनी है, फेसबुक आपको वॉशिंग
मशीन के एड्स दिखाना शुरू कर देगी। फेसबुक आपको कंटेंट दिखाना शुरू कर देगी जिसमें वो वॉशिंग मशीन जो कि फेसबुक बेचना चाहता है आपको, वो आपको अच्छी लगने लग जाएगी। तो सिर्फ फेसबुक आपको एड से मैनिपुलेट नहीं करती, बल्कि आपको खास तौर पर ऐसा कंटेंट दिखाया जाता है कि आपको उस इश्तिहार को पसंद करवाया जाए। इस चीज को एक स्टेप आगे लेकर जाते हैं और इस चीज को कहते हैं सोशल मीडिया एको चेंबर। नाम बड़ा खतरनाक है, आसान अल्फाज में बताता हूं। बेसिकली फेसबुक नहीं चाहती कि लोग इकट्ठे हों, क्योंकि जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो एक सोच बन जाएगी और उनको चीज बेचना मुश्किल हो जाएगा। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूं कि अगर हम सब लोग सफेद रंग की शर्ट पहनने लग जाएं, औरतें हो, मर्द हो, बच्चे हो, सब सफेद रंग के कपड़े पहन रहे हैं, तो कपड़े बिकने कम हो जाएंगे, क्योंकि आप सफेद में कितनी ही वैरायटी लेकर आओगे। तो हम क्या करेंगे, हम उनको डिवाइड करेंगे। हम कहेंगे मर्दों ने नीला रंग पहनना है, औरतों ने पिंक कलर पहनना है। अच्छा, अब डिवाइड कर दिया, अब इसको फर्दर डिवाइड करना है। हम एज ग्रुप बना देंगे कि ठीक है, अगर आप बूढ़े हो ना तो जरा ब्राइट कलर ना पहनो, अगर आप बच्चे हो तो जरा पैटर्न वाले कलर पहन सकते हो। तो कहने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया या कोई भी एडवर्टाइजर इस चीज का फायदा उठाता है कि लोग डिवाइडेड रहें, और इस चीज का एक नेक्स्ट स्टेप ये हो जाता है कि फेसबुक आपको आपके एको चेंबर में रखता है, जिसका मतलब ये है कि अगर मुझे पसंद है टोयोटा करोला, तो मुझे दिखने वाला जितना कंटेंट होगा उसमें नजर आएगा कि टोयोटा करोला सबसे बेस्ट है। सिविक जो है वो टोयोटा करोला से स्लो है, सिविक जो है उसकी ग्रिप नहीं है, सिविक जो है वो रिलायबल नहीं है। ऑन दी फ्लिप साइड, मेरा जो दोस्त है जो सिविक को पसंद करता है, उसको जितना कंटेंट आएगा उसमें उसको यही लगाया जाएगा कि भाई सिविक बेहतर है। तो फेसबुक आपको जानबूझकर इन एको चेंबर्स में रखता है। अब मैंने आपको ये बात बता दी है कि किस तरह से डिफरेंट सोशल मीडियाज, और मैं यहां पर बार बार फेसबुक बोल रहा हूं क्योंकि फेसबुक के केसेस काफी आए हैं, जितने सोशल मीडियाज है सब सेम काम करते हैं। कुछ सोशल मीडियाज हैं जो थोड़ा बहुत इस चीज में बेहतर है, जैसे टिकटॉक वगैरह की अगर आप बात करें, दे आर वेरी प्रोएक्टिव, और वो क्योंकि गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे होते हैं तो चीजें जरा कंट्रोल में रहती हैं। खैर, हमने ये बात कर ली कि किस तरह से आपको एको चेंबर में रखा जाता है, बट इससे भी नेक्स्ट लेवल चीज ये है कि फेसबुक और जितने भी सोशल मीडियाज हैं उनके पास आपका इतना डेटा है। अब जो सीक्रेट एजेंसीज हैं, दे आर ऑल्सो यूजिंग these platforms to get your data. For example, 2022 में अमेरिका का एक केस आता है जहां पर अमेरिका की गवर्नमेंट एजेंसीज जिन लोगों की लोकेशन ऑफिशियली नहीं ले सकती, क्योंकि एक लॉ है कि आप किसी बंदे की इंफॉर्मेशन बगैर वजह के तो नहीं ले सकते। आपको किसी केस में बंदा रिक्वायर्ड है, आप क्या करोगे? आप जाओगे उस कंपनी के पास जो कि इंफॉर्मेशन बेच रही है। फेसबुक आपके लीगली इंफॉर्मेशन और डेटा को सेल कर सकती है। तो यूएस गवर्नमेंट की ये चीजें सामने आ चुकी हैं जहां पर गवर्नमेंट इंस्टेड के पूरा एक लीगल तरीका गुजारे, वो जाती है फेसबुक और इस तरह के डेटा ब्रोकर्स के पास और कहती है यार ये बंदा इस टाइम पे कहां था, और उनके पास आपकी पूरी इंफॉर्मेशन है। जैसे मैंने बताया है, आज तक जितने काम आपने किए हैं वो सब इंफॉर्मेशन है। तो भाई इस इंफॉर्मेशन को आखिर आप किस तरह से वापस गेन कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो चीज आपको पसंद नहीं आती उसको आप नॉट इंटरेस्टेड करी जाए सोशल मीडियाज के ऊपर। दूसरी चीज ये है कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सोशल मीडियाज पे आपकी किस किस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन रखी हुई है, तो प्राइवेसी सेक्शन के अंदर जितने भी सोशल मीडियाज हैं उनको बाय लॉ ये बताना पड़ता है कि आपका क्या डेटा उनके पास मौजूद है। आप वहां पर जाकर ना सिर्फ ये डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, बल्कि आप इस चीज की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि ये डेटा डिलीट किया जाए। अब पुराना डेटा जो लीक हो गया है उसको कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें आपको एटलीस्ट ये सुकून हो जाएगा कि लीगली आपने उनको नोटिस भेज दिया है कि ये डेटा डिलीट किया जाए। बट अगेन इसमें वही बात आ जाती है कि जैसे ही आप डेटा को डिलीट करेंगे, प्रॉब्लम ये बन जाएगी कि आपकी जो फीड है अब वो एकदम रीसेट हो जाएगी, और आपको पहले जहां पर फेसबुक को पता था कि आपको GTA पसंद है, उसकी रिकमेंडेशन आती थी, अब आपको उसकी जगह रैंडम रिकमेंडेशंस आएंगी। बट मेरे ख्याल से वो बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप लोगों को इस लेवल तक मैनिपुलेट किया जाए। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है भाई कि हम लोग इंटरनेट के ऊपर तस्वीरें लगाने से पहले नहीं सोचते। मैं इस टाइम ये बात बताना चाहूंगा कि मैंने 4 से 5 साल पहले अपना व्लॉगिंग चैनल शुरू किया था, बट मैंने वो व्लॉगिंग चैनल उसको इसीलिए उस टाइम पे ही रोक दिया था बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरी पर्सनल लाइफ इंटरनेट पे हो। ऑलरेडी काफी है, काफी ऐसी चीजें जो मेरे कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन काफी चीजें हैं जो हम इंटेंशनली गलत कर रहे होते हैं, उनको आप बेहतर बना सकते हैं। ये वीडियो इसलिए बनाई गई है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। शायद थोड़ी लंबी हो गई हो, बट इस तरह की जो नॉलेज वाली वीडियोस होती हैं अगर इनको छोटा रखा जाए तो वो गलत भी हो सकती हैं। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, दूसरा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।